हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। मैं जो है अभी जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, खेतों में जो है मक्का लगे हुए हैं। यानी कि ये हम ही लोग का खेत है, घर से थोड़ा दूरी पर है। तो अभी शाम का समय है, मैं थोड़ा सा घूमने के लिए इधर आ गया ना, तो मैंने कहा चलो कुछ बात है जो कि आपसे करना बेहद ज़रूरी है। बात दरअसल है क्या कि आज से लगभग 5 से 6 दिन पहले मैं अपने दुकान पर बैठा हुआ था, यानी कोचिंग क्लास के बाद दुकान में आया हुआ था, तो बैठा हुआ था। देखते हैं कि जब मैं हाई स्कूल जा रहा था पढ़ाने के लिए, तब वहाँ के जो टीचर थे उनसे जो है मेरा नाता थोड़ा अलग टाइप का हो गया था। जो है अपनी घर की बातें शेयर करना, और वैसे भी होता है इंसान के साथ कि जब इंसान एक दूसरे के साथ जब कुछ ज़्यादा दिन तक जो है रहने लगते हैं या फिर जो है साथ में रहते हैं तो अपनी बातें शेयर करते हैं। तो उन्होंने जो है एक दिन टिफ़िन टाइम में उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि आपके फैमिली में यानी आपके परिवार में कौन कौन है। तो उन्होंने बताया कि देखिए मेरा 6 बेटी हैं और एक ही बेटा है। फिर मैंने उनके बेटे के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि आपका बेटा फिर पढ़ाई लिखाई करता है? बोले हाँ, लगभग मैं अभी पढ़ रहा है, बेटा सबसे छोटा है, बेटी जो है वो सबसे बड़ी है। तो इस तरह की बातें हुई थी। उसके बाद देखते हैं कि फिर यानी कि मानिए ना 4-5 साल बाद जो है वो आज से लगभग कुछ दिन पहले आए थे मेरी दुकान पर। मतलब आए कोई काम से आए हुए थे। तो जब मैंने मुझे देखा तो फिर वो वहाँ पे आ गया और फिर जो है दोनों बातें करने लगे। तो मैंने उससे ये कहा कि जो है आप अपने परिवार के बारे में बताएं कि आपके परिवार में जो आपकी जो लड़की थी उन सब की शादी हो चुकी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लगभग में सबकी शादी हो चुकी है। तो उस टाइम जब हाई स्कूल में जा रहे थे ना, तब वो बता रहे थे कि मैं अपने सब बच्चियों को ना पढ़ाता हूँ, और जो है सब अभी पढ़ रही है अपने अपने लाइन में। कोई आईएससी कर रही है, तो कोई बीएससी में है, तो कोई मैट्रिक में है, तो कोई इंटर कर रही है। इस तरह के वो बता रहे थे। उस दिन जो मुझे बताया ना, तो यानी शिक्षा इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है, और अगर इंसान शिक्षित हो तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है, ये चीज़ उस दिन मुझे बहुत अच्छी तरह से रियलाइज़ हुआ कि सही माने में इंसान अगर पढ़ ले तो मुकद्दर जो है खुल जाती है। तो उसके बेटियों के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि सबसे बड़ी बेटी की जो शादी हुई है, वो उसका जो हस्बैंड है, यानी मेरा जो दामाद है, वो है पुलिस डिपार्टमेंट में है, और पुलिस डिपार्टमेंट कोई अफसर बताया वो कि वो है। उसके बाद कोई डीलर हैं, और कोई जो है बैंक का जो है स्टाफ हैं, बैंक की इसमें बहाली हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए आज अगर मेरी बेटी सब इतने अच्छे लेवल पे पहुँचे हैं तो उसका वजह सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन है। हम अपने बच्चियों को अगर नहीं पढ़ाते तो आज मेरी बेटी सब इतने अच्छे अच्छे फैमिली में नहीं जा पाते। और जो लास्ट बेटी है वो तो सबसे हाई क्वालिटी के जो क्या कहते हैं उसको, लड़के हैं, कारोबार वाले हैं, उनके साथ हुआ है। तो यही चीज़ है कि इंसान के ज़िंदगी में जो पढ़ाई है ना, ये क्यों ज़रूरी है। अगर इंसान कोई भी अपने बच्चे को अगर नहीं पढ़ाते हैं तो समझ लीजिए कि उसके आने वाली जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल अंधकार में डूबा रहेगा, आँख रहते हुए भी अंधा रहेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाएं। उन्होंने उस दिन जो मुझे बताया ना, तो मुझे सुन करके बहुत खुशी भी हुई, और एक तौर से कहिए कि सोच में मैं पड़ गया। और सोच में इसलिए पड़ा कि भाई इंसान अगर शिक्षित हो तो सच में वो अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं। हाँ, और एक बात बताई कि अब तक वो जो है एक अच्छे घर बनाए नहीं हैं, अच्छे घर अब तक नहीं बनाए हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो है मेरा जो काम है वो अब बनाएंगे घर, यानी कि पहले जो भी हुआ उनका सैलरी में वो सब अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए ही लगा दिए। तो इसलिए हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। एक टाइम भूखे रह जाएंगे आप, वो ठीक है, वो स्वीकार करें, लेकिन बच्चे को ज़रूर पढ़ाएं। क्योंकि अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे और आज जो आप कर रहे हैं, कल जा कर के इससे भी कठिन से कठिन परिश्रम आपके बच्चे को करना पड़ेगा। इससे भी जो है
दुर्गति उसका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा आने वाले टाइम पे। इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, शिक्षा दें, सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई गरीब परिवार से है और वो ये सोचे कि भाई मेरा बच्चा पढ़ के तो कोई डॉक्टर या फिर कोई इंजीनियर या फिर कोई साइंसदान तो बन ही नहीं सकता है। ऐसी सोच बिल्कुल ना रखें। अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, स्कूल भेजें, और अगर आपके पास उतना है तो बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएं, जिससे में ना ये पढ़ाई एक ऐसी अहमियत रखता है जो सच में आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि इंसान पढ़ करके इतना आगे बढ़ सकता है। आप कमा के जितना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं या फिर आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो उतना आगे बढ़ेंगे। और इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी कोई नहीं छीन सकता है। और सब चीज़ों में आपका हिस्सेदारी, साझेदारी हो सकता है, लेकिन इल्म में हिस्सेदारी कभी साझेदारी ये नहीं होता है। तो इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाएं। और जो है अब ये ना सोचे कि मैं इनके पीछे पैसे खर्च करने से मेरी जो है मैं दूसरे से पीछे हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ देर, कुछ पल के लिए आप ज़रूर पीछे हो जाएंगे, लेकिन जब उस रेस में जब आ जाएंगे, जब आगे बढ़ने लगेंगे आप, तो आपको यकीन नहीं होगा कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। इसलिए मेरा सुझाव तो यही है कि भाई सब अपने बच्चों को पढ़ाएं, एजुकेशन दें। बगैर एजुकेशन के आपके बच्चे जो है जीना दोबार हो जाएगा। तो कोई गार्जियन ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं पढ़ के क्या करेंगे, कमाना तो है ही है, कमा के तो खाना ही है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बेटा बेटी सबको पढ़ाएं, बेटियों को भी पढ़ाएं तो बेटे को भी पढ़ाएं। सब जो है कुछ न कुछ कर दिखाने की क्षमता रखता है, और वो क्षमता वो तभी प्राप्त होगा जब उसको आप पढ़ाएंगे। उसका गुण, उसका टैलेंट, उसका काम आपको तभी दिखेंगे जब आप उसको उस काबिल बनाएंगे। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, और ये सोच के ना पढ़ाएं कि जो है मेरा बेटा जो है पढ़ के क्या करेगा। बहुत कुछ कर सकता है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। आप अगर उनके साथ हैं, आप उनको सही शिक्षा देंगे तो वो कुछ भी कर सकता है। लोगों की ख्वाब संजो तभी सकता है जब उस ख्वाब के साथ उसका मेहनत भी किया जाए, और मेहनत भी होगा तब जाकर के वो ख्वाब सच हो जाती है। इसलिए सभी गार्जियन से मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाने में पीछे ना हटें। और एजुकेशन ही एक ऐसी सा है जो इंसान की अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक पास एजुकेशन है। जो पढ़ा लिखा है उनको दुनिया में कहीं भी कोई भी काम अच्छा से अच्छा मिलता है, और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काम खुद उसको ढूंढता है, बशर्ते पढ़ा लिखा होना चाहिए। गाइस मैं यहाँ दिखाऊंगा, देखिए हमारे इधर जो है इसका खेती कैसे होता है, यानी सरसों का जो है, सरसों की खेती में दिखा रहा हूँ आपको। देखिए अभी बिल्कुल फूल आ गया इसमें अभी। है गाइस मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। देखिए हमारे यहाँ ना सरसों की खेती जो है वो हुआ है, आप देख सकते हैं। उस पार भी है और इस पार भी है। ये सरसों लगाया गया है इधर, और ये पल ऐसा खूबसूरत पल है जो मैं आपको क्या बताऊं। और जो है ये जो है ना, ये फूल जो आए हुए हैं ये ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं, जस्ट 8 से 10 दिन के अंदर ही ये ख़त्म हो जाता है। यानी कि फूल आने के बाद जस्ट इसमें फल आने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे ये फूल जो है झड़ने लगता है, यानी कि फिर ख़त्म हो जाता है। जब पूरी तरह से इसमें फल आ जाते हैं तो फूल बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये है कितना बिल्कुल खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि फूलों का बाग है। दिखने में तो लग रहा है कि फूलों का बाग है। ये है पल हमारे यहाँ के खूबसूरत नज़ारा, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाएं आपको कि यानी करीब से कैसा लगता है, देख सकते हैं। एक अलग अलग पंखुड़ियों में खुला हुआ है, इस तरह से नज़र आते हैं ये फूल। इसी से जो है तेल, सरसों का तेल जो है वो लिया जाता है, खाने में जो यूज़ किया जाता है, तो इसी का होता है। यानी कि प्योर इसको माना जाता है।
इसमें कोई मिलावट नहीं होता है और प्योर चीज़ सेहत के लिए फ़ायदेमंद है।